नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन होम में। आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी बाय डीके सर के साथ बायोलॉजी, जिसके अंदर अपना सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है। और अभी अपन जो है पहले वाले के अंदर अपने को पहले वाले लेक्चर के अंदर बहुत प्यार मिला आप लोगों का, और बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने वीडियो देखे, नहीं देखे हैं तो देखना। अपन ने पहले भी एक वीडियो बनाया है जो सेमेस्टर सिस्टम के हिसाब से है। अभी अपन पोरीफेरा का केनाल सिस्टम है। पोरीफेरा आप लोगों को पता होगा कि एक फाइलम है आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पोरीफेरा फाइलम है। इसके फीचर्स आप लोगों को पता होगा। फोरेटेड बॉडी होती है, यानी कि पोर्स है वो इनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। ये अपने पास क्या है, कोई पोरीफेरा का मेंबर है तो पोरीफेरा के मेंबर के अंदर इस टाइप से अपने पास इसकी कुछ फीचर्स होते हैं। कि कैनाल सिस्टम का पाया जाना इसकी स्पेशल फीचर्स होते हैं। जो अपने पास अंदर की साइड कुछ कोइनोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहती है, और ये कोइनोसाइट सेल्स हैं, ये आपकी क्या करती है, अंदर फूड वूड है, वाटर करंट का मेंटेन वगैरह है, सब कुछ इसी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, बाहर ओस्टिया प्रेजेंट रहते हैं, और ओस्टिया के थ्रू ही वाटर इसके अंदर जाता है, और ओस्कुलम के थ्रू क्या कर दिया जाता है, ये जो पोर दिख रहा है आपको ऊपर की साइड, ये होता है ओस्कुलम। और ओस्कुलम के थ्रू क्या किया जाता है, वाटर को बाहर एग्जिट किया जाता है, और अंदर इससे क्या लिया जाता है, वाटर ओस्टिया के थ्रू लिया जाता है। ओस्टिया में आता है, फिर इनकरेंट केनाल के अंदर आता है, फिर अपने पास क्या आता है, अंदर की तरफ फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती हैं, और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है, ये वाटर को एग्जिट कर देती है बाहर की तरफ। तो पोरीफेरा की सीधी सी विशेषता है, बाहर से अपने को देखने पर कुछ इस प्रकार से इनकी बॉडी दिखाई देती है कि इनकी बॉडी पे कुछ बहुत सारे पोर्स हैं, इस प्रकार से प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको पोरीफेरा के अंदर रखा गया। पोरीफेरा का नाम ही क्या है, परफोरेटेड इसकी बॉडी होती है। तो इसके अंदर अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कैसे कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम का मतलब सीधा सही होता है कि वाटर आता है, वाटर के आने से इसके साथ फूड पार्टिकल्स वगैरह को वाटर करंट से कैसे लिया जाता है और कैसे इसको एग्जिट किया जाता है बाहर। जैसे अपन एक डायग्रामेटिकली व्यू अपन देखते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ये अपने पास एक डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, तो अपने पास जिसके अंदर दोनों मीडियम में दिया गया आप लोगों को, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, बोथ मीडियम है, इसलिए आप लोगों को समस्या नहीं आएगी। इसलिए मैंने स्पेशली इस डायग्राम को चूज किया, जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे अपने पास है, ये अपने पास बाहर की तरफ है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को, और इसके अंदर अपने पास क्या प्रेजेंट है, ये ओस्टिया प्रेजेंट है। इसके अंदर अपने पास ये ओस्टिया है, ओस्टिया से अपने पास पानी है, इनके थ्रू अंदर आता है, वाटर के अंदर रहने वाला एनिमल होता है। तो अपने पास स्पंज जो है वो इसी के अंदर आता है आपका। तो ये अपने पास है, इसके अंदर इससे वाटर आता है अंदर, और अंदर आप लोगों को स्पेशली दिख रही होगी ये सेल्स पाई जाती है, जिनको आप कोइनोसाइट सेल्स बोलते हो। ये अंदर की तरफ अपने पास प्रेजेंट रहते हैं, जो वाटर करंट को मेंटेन करने के काम आती है। इससे वाटर अपना देखो, यहाँ से आया वाटर, और आने के बाद इंग्रेशन ऑफ वाटर, अंदर आ रहा है वाटर, और इसमें से जो भी है अपने पास न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है, इसके अंदर मेसेनकाइम पाया जाता है, और इसके अंदर से क्या किया जाता है, मेसेनकाइम सेल्स होती है, ये क्या करती है, अंदर फूड वूड लेती है, और फूड वूड लेकर के उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, और डाइजेस्ट करने के बाद वापस से एक्सक्रीटरी मटेरियल को क्या कर देती है, ओस्कुलम, जो ऊपर की तरफ जो ये जा रहा है, ये पोर दिखाई दे रहा है, इसको ओस्कुलम बोलते हैं। इसके थ्रू वाटर को क्या कर दिया जाता है, बाहर पास आउट कर दिया जाता है। तो ये सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, जिससे वाटर करंट है वो उसके थ्रू फूड वूड लिया जाता है, और एनिमल के पास कोई स्पेशल सिस्टम नहीं होता है, इसलिए इसको फूड वूड लेने के लिए कुछ तो चाहिए। तो अंदर की तरफ ये कोइनोसाइट सेल्स होती है, इनके ऊपर देखो आप लोगों को छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये अपने पास ये सेल्स होती है, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, फ्लैजिला होती है, ये वाटर करंट को मेंटेन करने के काम आती है, जिसके कारण वाटर है वो आसानी से यहाँ से एंटर करने के बाद अपने पास क्या होता है, अंदर की तरफ ओस्टिया से फिर स्पॉन्जोसिल, बड़ी सी कैविटी रहती है जिसको आप स्पॉन्जोसिल कैविटी बोलते हो। जब तक इसका इवोल्यूशन नहीं हुआ तब तक इस स्पॉन्जोसिल के अंदर वाटर आता था, और उसी के थ्रू क्या कर दिया जाता था, बाहर बाद में पास आउट कर दिया जाता था। लेकिन आप लोगों को पता होगा जैसे जैसे ही इसका डेवलपमेंट चला, तो डेवलपमेंट चलने के साथ साथ इसमें से अब वाटर, जैसे इसको वाटर निकालना होता है, भाई वाटर तो निकालना पड़ेगा बाहर,
अंदर वाटर कितना रह सकता है इसके स्पॉन्जोसील कैविटी में। तो इसको निकालने के लिए वाटर को इसके अंदर क्या रहता है कि यहां से इस वाटर को निकालने के लिए ओस्कुलम प्रेजेंट रहता है ऊपर की तरफ, लेकिन इसको प्रेशराइज ज्यादा करना पड़ता था, वाटर को जोर ज्यादा आता था भाई बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे ये कैविटी बड़ी हो गई, तो कैविटी बड़ी हो गई तो इसको बाहर निकालने में थोड़ा ज्यादा जोर आता था, इसलिए इसका डिफरेंट टाइप के कैनाल सिस्टम में डेवलपमेंट हुआ और इसने एक सिंपल कैनाल सिस्टम से एक कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम में कन्वर्ट होना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। हर चीज में आप लोगों को पता है जो चीज इजी होती है उसको करने में कोई भी काम हो अपन आप लोगों को पका पकाया सामान मिल जाता है, तो आपको खाने में कोई वो नहीं रहती, दिक्कत नहीं रहती और आप फटाफट खा लेते हो। उसी प्रकार से है इन्होंने भी क्या किया, अपना इवोल्यूशन किया और इसका थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता गया और जो आप देखते हो पोरीफेरा में डेवलप टाइप का कैनाल सिस्टम है वो प्रेजेंट इनके अंदर रहता है। तो आइए अपन इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पोरीफेरा के मेंबर होते हैं उनके अंदर किस प्रकार से क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, उसको अपन इंडिविजुअली एक एक देखते हैं। चलिए तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नजर डालते हैं अपन क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया में किस प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो इसके अंदर साइक्नोइड, रेगोन, ल्यूकिनोइड, एस्केनोइड। तो इसके अंदर अपने पास एस्केनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम है वो अपने पास प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, आपका ल्यूकोसोलेनिया के अंदर, ठीक है ना। तो अपने पास एस्केनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम आप लोगों को किसके अंदर देखने को मिलता है, जो है आपका ल्यूकोसोलेनिया है उसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, एस्केनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। सबसे सिंपल टाइप का होता है एस्केनोइड, जो अभी अपन ने देखा था वो एस्केनोइड टाइप का था। इनकरेंट कैनाल कम्युनिकेट्स विद द रेडियल कैनाल थ्रू। इनकरेंट कैनाल है वो जुड़ी रहती है किसके साथ, रेडियल कैनाल से। तो कौन सा पोर होता है जिसके सहायता से रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल है वो रेडियल कैनाल से जुड़ी रहती है। तो इसके लिए डर्मल पोर्स पाए जाते हैं, प्रोसोपाइल पाया जाता है, एपोपाइल पाया जाता है या नन ऑफ दीज इसमें से। देखो इसके अंदर आप लोगों को पता होगा एक होता है एपोपाइल पोर होता है और एक होता है इसके अंदर प्रोसोपाइल पोर। तो दो पोर इसके अंदर पाए जाते हैं जिसको आप एपोपाइल और प्रोसोपाइल पोर बोलते हो। आइए अपन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखिए देखो ये अपने पास क्या है, प्रोसोपाइल, अंदर वाटर जा रहा है इससे, इसको आप बोलते हो प्रोसोपाइल पोर बोलते हो, ठीक है ना। और एक अपने पास होता है एपोपाइल। देखो ये इसके अंदर कैविटी के अंदर जो ओपन हो रहा है ये पोर, इसको आप बोलोगे एपोपाइल। तो आपका प्रोसोपाइल जो रेडियल कैनाल है, ये बीच में अपने पास कौन सी कैनाल, रेडियल कैनाल होती है, ठीक है ना। और ये देखो ये दिख रही है आप लोगों को, ये कौन सी कैनाल, रेडियल कैनाल। तो इसमें बताया गया है कि रेडियल कैनाल है वो अपने पास किससे कम्युनिकेट होती है, प्रोसोपाइल से, एपोपाइल से किससे कम्युनिकेट होती है। तो इसके अंदर ये आप लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो तो इसके अंदर आप लोगों का ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसके अंदर प्रोसोपाइल से कनेक्ट होती है। कौन, इनकरेंट कैनाल है वो कम्युनिकेट होती है किससे, रेडियल कैनाल से जुड़ी होती है किससे, प्रोसोपाइल के द्वारा। देखा आप लोगों ने, प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल है वो इनकरेंट कैनाल, यानी कि ये इनकरेंट कैनाल है, ये इसमें से आ रही है ना, ये वाली आ रही है, ये इसके अंदर इनकरेंट कैनाल ओपन हो रही है, तो ये अंदर रेडियल कैनाल। तो इन दोनों के बीच में जो ये पोर पाया जा रहा है इनकरेंट कैनाल, ये इनकरेंट कैनाल होगी, बाहर से जो पानी आ रहा है ओस्टिया के थ्रू इसके अंदर पानी आ रहा है, और इसके थ्रू जो इसके अंदर ओपन हो रहा है ये रेडियल कैनाल हो गई आप लोगों की, अंदर वाली क्या होगी, रेडियल कैनाल। तो इन दोनों के बीच में इनको कम्युनिकेट करने के लिए, जोड़ने के लिए एक पोर पाया जाता है जिसको आप क्या बोलते हो, प्रोसोपाइल बोलते हो। तो ये आपका क्या है, इसके अंदर प्रोसोपाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द कैनाल सिस्टम इन द स्पंज ओलिन्थस इज ऑफ, इनमें से अपने पास कैनाल सिस्टम पाया जाता है स्पंज ओलिन्थस में किस टाइप का पाया जाता है। तो इसमें आप लोगों का सिंपल टाइप का पाया जाता है, कौन सा, एस्केनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन साइकोन द कोइनोसाइट्स लाइन द, आपकी कोइनोसाइट सेल्स कहाँ पे पाई जाती है, इनकरेंट कैनाल में पाई जाती है, नाजी, स्पॉन्जोसिल और पैरागेस्ट्रिक कैविटी में पाई जाती है, नाजी, एक्सकरेंट कैनाल में पाई जाती है, नहीं, बाहर निकलने वाली ओस्कुलम के थ्रू एक्सकरेंट कैनाल,
रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल में आप लोगों की कौन सी चीज पाई जाती है? फ्लैजिलेटेड सेल्स जो पाई जाती है, जिसको आप कॉइनोसाइट्स बोल रहे हो, वो आपकी कहाँ पे पाई जाती है? रेडियल कैनाल। देख रहे हो यहाँ पे अपन ने पहले वाला कैनाल सिस्टम पढ़ा था, वो ही क्या हो गया, यहाँ पे फोल्डेड हो गया, तो ये अपने पास क्या बन गई, यहाँ पे रेडियल कैनाल बन गई। तो इस रेडियल कैनाल के अंदर अपना क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। इन sponge water current passes through ostia into spongocoel and comes out through osculum. This is called, इसको आप क्या बोलते हो? वाटर है आपका, वाटर करंट के थ्रू पास हो रहा है, ओस्टिया से आपका स्पॉन्जोसील कैविटी में आया। स्पॉन्जोसील कैविटी में आने के बाद ये मान लिया आपका क्या है, वाटर करंट है, तो ये मान लिया कि यहाँ पे अपने पास क्या है, ओस्टिया है। ये अपने पास ओस्टिया है, इस ओस्टिया के थ्रू वाटर, इनकरेंट कैनाल के थ्रू वाटर कहाँ पे आ गया, अपना इसके अंदर आ गया। स्पॉन्जोसील बड़ी सी कैविटी है, खाली कैविटी, इसको आप क्या बोलते हो? स्पॉन्जोसील कैविटी। और इस ओस्कुलम के थ्रू ये क्या हो गया, बाहर की तरफ पास आउट हो गया। ठीक है ना, तो ये ओस्कुलम के थ्रू बाहर से पास आउट हो जाता है। इस सिस्टम को आप क्या बोलते हो? वाटर के इस बहने की प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे? तो इसको आप क्या बोलोगे? कैनाल सिस्टम बोलोगे। कैनाल सिस्टम इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेलेंट पोर? बाहर निकालने के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए इसके अंदर कौन सा जो पोर होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है? तो अपने पास बाहर निकालने के लिए एक्सकरेंट वाटर को ओस्कुलम इसके अंदर आपका क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है, डिप्लोडल कैनाल सिस्टम इज आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एफोडस, प्रोसोडस ओनली, बोथ प्रोसोडस एंड एफोडस, नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को पता है एफोडस जिसमें एपोपाइल पाया जा रहा था और प्रोसोपाइल पाया जा रहा था, ऐसे ही जो दो पोर है वो एक्स्ट्रा पोर बन गए, उनका नाम यहाँ पे एफोडस और प्रोसोडस रखा गया है। तो आप लोगों को पता है डिप्लोडल का मतलब यहाँ पे डाई आ रहा है, तो डाई का मतलब यहाँ पे दोनों पोर्स हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको प्रोसोडस और एफोडस नाम दिया गया। आइए देखते हैं अपन कि एफोडस और प्रोसोडस क्यों नाम दिया गया इसको। देखो यहाँ पे अपने पास एक चैम्बर है, इसके अंदर अपने को देखो एक्सकरेंट कैनाल, ये एपोपाइल, आगे देखते हैं अपन, आगे वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाएगा इजीली, इनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का, देखो ये अपने पास क्या है, एफोडस टाइप हो गया, और ये अपने पास क्या है, प्रोसोडस टाइप हो गया। इसका मतलब ये क्या है, देखो ये ओस्टिया है, डर्मल पोर्स ओस्टिया है, ओस्टिया के थ्रू वाटर जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब वाटर इसके अंदर इनकरेंट कैनाल में गया, इनकरेंट कैनाल में जाने के बाद यहाँ पे ये पोर हो रहा है, रेडियल चैम्बर जैसी स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ओपन होगा। तो ये जो पोर है जो रेडियल चैम्बर जैसी स्ट्रक्चर के अंदर ओपन हो रहा है, इसको आप बोलते हो प्रोसोडस। और जो अंदर जो इनग्रेस एक्सकरेंट के थ्रू बाहर आउट होता है वाटर, तो वो आगे जाकर के ओपन होगा एक छोटी सी कैनाल के अंदर, उसको आप क्या बोलते हो, एफोडस बोलते हो। तो प्रोसोडस जो रेडियल कैनाल के अंदर वाटर को लेके जा रहा है, ऐसी कैनाल, छोटी सी कैनाल पाई जा रही है, और उसके थ्रू फिर वो एफोडस में जा रहा है, और एफोडस के थ्रू ये क्या कर दिया जाता है, एक्सकरेंट के थ्रू इसको बाहर पास आउट कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कैनाल सिस्टम अपन देखने को मिलता है, जिसमें दोनों टाइप का अपने पास वो प्रोसोडस और एफोडस टाइप का कैनाल सिस्टम है, उसको आप क्या बोलते हो, डिप्लोडल टाइप कैनाल सिस्टम आप इसको बोलते हो। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन सी। द सिस्टम थ्रू विच वाटर ट्रेवल्स थ्रू बॉडी ऑफ स्पंज इज कॉल्ड। जो आपका सिस्टम है, वाटर ट्रेवल किया जाता है स्पंज की बॉडी में, उसको आप क्या बोलते हो, तो सीधा सा वही आ जाएगा आपका, क्या बोलते हो, कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट अब फ्लैजिलेटेड सेल्स ऑफ स्पंज आर। जो फ्लैजिलेटेड सेल्स अपन ने डिस्कस की है कि फ्लैजिला जिनके अंदर पाए जाते हैं, अंदर की तरफ जो सेल्स आप लोगों को मैंने दिखाई थी, तो उन सेल्स को आप क्या बोलते हो, इनमें से क्या बोलते हो, अंदर की तरफ जो सेल पाई जाती है उसको बोला जाता है क्या, कॉइनोसाइट्स। जैसे मैं दिखाता हूं आप लोगों को, यहाँ पे ये देख रहे हो आप लोग, ये आपकी कौन सी सेल्स हैं अंदर की तरफ, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है कि नहीं है ना, प्रेजेंट, तो इन सेल्स को आप क्या बोलते हो, कॉइनोसाइट सेल्स आप इसको बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं बेटा। इसके अंदर आपका दिया गया है, ये इसमें आपका क्या आ जाएगा, अभी डिस्कस किया क्वेश्चन, द सिस्टम थ्रू विच वाटर ट्रेवल्स थ्रू बॉडी स्पंज इज कॉल्ड, इसको आप कैनाल सिस्टम बोलते हो।
नेक्स्ट आपका फ्लैजिलेटेड सेल्स ऑफ स्पंज आर, फ्लैजिलेटेड सेल्स क्या होती हैं? कोइनोसाइट सेल्स होती है, अभी अपन ने देखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेंटेन्स वाटर करंट इन स्पंज, वाटर करंट को मेंटेन करने के लिए भी मैंने अभी पहले बताया, अभी आप लोगों को कौन सी सेल्स होती है? कोइनोसाइट सेल्स ही इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लैजिला पाए जाते हैं और उन फ्लैजिला के थ्रू क्या किया जाता है? वाटर से वो मूवमेंट किया जाता है और आगे की तरफ उसको भेजा जाता है। तो मेंटेन करने के लिए भी इसके अंदर कोइनोसाइट सेल्स आपकी काम आती है। नेक्स्ट है द कैनाल सिस्टम ऑफ यूप्लेक्टेला इज, यूप्लेक्टेला के अंदर आप लोगों की कौन सी कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो भैया इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा यूरीपाइलस टाइप कैनाल सिस्टम है, वो आप लोगों का इसके अंदर देखने को मिलता है। जैसे यूरीपाइलस कैनाल सिस्टम आप लोगों को मैं दिखाता हूं किस टाइप का होता है। यूरीपाइलस टाइप आप लोगों का कैनाल सिस्टम है। जैसे ये देखो, ये इस टाइप का कैनाल सिस्टम होता है, वो यूरीपाइलस होता है। इसमें देखो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? इनकरेंट कैनाल और फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, वो बहुत ज्यादा चैम्बर सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के अंदर ये बदल जाता है। ये देखो बाहर एक्सकरेंट कैनाल निकल रही है और ये अंदर पानी जा रहा है। इसमें आप लोगों को एपोपाइल भी दिखता है और प्रोसोपाइल भी दिखता है। एपोपाइल जिसके थ्रू वाटर है रेडियल कैनाल के अंदर जा रहा है, और प्रोसोपाइल जिसके थ्रू प्रोसोपाइल के थ्रू इसके अंदर की तरफ जाएगा और बाहर क्या कर दिया जाता है? उसकुलम के थ्रू एग्जिट कर दिया जाता है। यानी कि ये बहुत सारे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसको आप बोलते हो यूरीपाइलस टाइप का कैनाल सिस्टम, आप इसको बोलते हो। नेक्स्ट है आपका स्पोंजोसील इज लाइंड बाय कोइनोसाइट्स इन द कैनाल सिस्टम ऑफ, अपने पास स्पोंजोसील कैविटी है, वो एस्केनोइड के अंदर आप लोगों को है, वो कोइनोसाइट सेल्स आपने देखी, सबसे सिंपल टाइप का होता है, उसके अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलती है। सेल्स विच आर क्रिएट वाटर करंट एंड लार्ज इंजेस्ट फूड इन ल्यूकोसोलेनिया एंड अदर स्पंज, ऐसी कौन सी सेल्स होती है जो वाटर करंट है उसको फ्लो करती है और अंदर की तरफ फूड वगैरह को लेती है ल्यूकोसोलेनिया और अदर स्पंज के अंदर? तो इसके अंदर आपकी क्या आ जाएगी? बी। आप लोगों को पता है फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है और वो ही क्या करती है? फूड वूड को अंदर लेने के अंदर इसको काम में आती है। नेक्स्ट है कोइनोसाइट्स और कोलर सेल्स अकर्स ओनली इन निडेरियंस में पाई जाती है, स्पंज में पाई जाती है, अर्थवर्म्स में पाई जाती है, या अपने पास ट्रिमेटोड्स के अंदर पाई जाती है? तो स्पंज अभी अपन पढ़ रहे हैं स्पंज, तो उनके अंदर आप लोगों को कौन सी सेल्स पाई जाती है? कोइनोसाइट्स, या इसको कोलर सेल्स भी अपन बोलते हैं, इसके अंदर पाई जाती है स्पंज के अंदर। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ ऑल स्पंज, हर्बीवोरस होते हैं, न्यूट्रिशन, हर्बीवोरस न्यूट्रिशन यानी कि शाकाहारी प्राणी होते हैं पोषण की दृष्टि से। ये अपने पास लेंट्रॉन होती है, इनके अंदर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, या कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है। तो इसमें कोई क्या है? ये हर्बीवोरस नेचर के होते हैं क्या? इसके अंदर अपने पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट रहता है? कोइनोसाइट सेल्स है, वो इसके अंदर क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। इसके अंदर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पंज देयर इज ए ट्रूसिलोम, रेडियल सिमेट्री, ए सिंगल एग्जिट एंड एन्युलर ऑफ माउथलेट्स, ए सिंगल माउथलेट्स एंड ए नंबर ऑफ एग्जिट्स। इसके अंदर आप लोगों को पता है एग्जिट करने के लिए और जो माउथ है, माउथ जैसे ओस्टिया है उससे वाटर आता है, एक सिंगल एग्जिट पोर पाया जाता है और एक माउथलेट्स यानी ओस्टिया जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिससे पानी अंदर आता है, और एग्जिट करने के लिए भी इसमें एक पोर पाया जाता है। इसलिए इसके अंदर अपने पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंज इज सेलुलर ग्रेड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसका शारीरिक संगठन किस प्रकार का होता है, किस लेवल का होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसका कोशिकीय स्तर का, ओनली सेल्स से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, तो इसलिए ये कोशिकीय स्तर का या सेलुलर ग्रेड का होता है ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनिज्म, कि ये अपने पास मल्टी सेलुलर कौन सा है? इनके अंदर प्रोकैरियोट्स आपको पता है जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, जो सिंगल सेल्स होता है अपने पास होता है, और एक कोशिकीय के प्राणी होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनमें से अपने पास स्पंज है वो कौन सा है? अपने पास मल्टी सेलुलर ग्रेड का एनिमल होता है। नेक्स्ट अपने पास सेल्स फाउंड ओनली इन स्पंज एंड नॉट इन अदर मेटाजोन्स, जो सेल्स है अपने पास ओनली स्पंज में पाई जाती है और अदर मेटाजोन्स में नहीं पाई जाती, वो आपकी कौन सी सेल होती है? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती है, निमेटोसाइट सेल्स होती है, मेमेटोब्लास्ट सेल्स होती है, निमेटोब्लास्ट सेल्स होती है, कोइनोसाइट सेल्स होती है। तो इनमें कौन सी सेल पाई जाती है? कोइनोसाइट सेल्स पाई जाती है।
एंडोस्केलेटन ऑफ स्पंज इज मेड अप ऑफ बोन, कार्टिलेज, कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स, कैलकेरियस और सिलिशियस स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स और ओनली स्पंज इन फाइबर्स। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। देखो इसकी बॉडी वो इसके ऊपर क्या है, स्पाइक्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर्स है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। जैसे ये अपने पास एनिमल है तो इसके अंदर छोटे छोटे स्पाइक्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर देखने को मिलती है, छोटी छोटी। तो इनके अंदर अपने पास सिलिकेरियस जो है, कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर्स और ओनली स्पॉन्जिन फाइबर्स ये इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जाएगा क्या? डी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोग सोल्व करना और मैं सेकंड पार्ट में आप लोगों को और इसके थोड़े क्वेश्चन दूंगा। ये अभी 20 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया है, 20 या 21 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इनको एक बार ढंग से देखना अच्छे से, सेमेस्टर सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने सभी साथियों को ये शेयर करना, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग मार्क्स बना सको इसके लिए मैं ऐसे आप के लिए कामना करता हूं। लेकिन कामना से कुछ नहीं होता, आप लोगों को पता है मेहनत करने से ही सब कुछ मिलेगा। आप लोगों को पता ही है ये चीज, तो ऐसे तो है नहीं बस अपन तो क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें से। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं मैं नहीं बनाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाओ भैया, ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छी चीजें मिल पाएंगी, हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हम भी मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। इसी के साथ अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय।